आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 18 अगस्त 2020 को रमना के भागोडीह में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भागोडीह सब ग्रिड का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के उपरांत ही जिले के रमना प्रखंड के भागोडीह ग्रिड का उद्घाटन माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर उपायुक्त गढ़वा, पुलिस अधीक्षक गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री वंशीधर नगर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गढ़वा व अन्य लोग मौजूद थे। बताते चले कि इस अवसर पर श्री मिथिलेश ठाकुर, उपायुक्त गढ़वा, पुलिस अधीक्षक गढ़वा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए शीलापट पावर ग्रिड का उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया तथा माननीय मंत्री जी ठाकुर ने उपायुक्त गढ़वा, पुलिस अधीक्षक गढ़वा, ट्रांसमिशन निगम के महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, पूर्व प्रमुख स्वर्गीय उमेश जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि इस अथक प्रयास के लिए सभी को धन्यवाद एवं उन्होंने बताया कि आज गढ़वा के लिए ऐतिहासिक दिन है। कुछ तकनीकी कारणों से यह विलंब जरूर हुआ, पर आज हमें अपने सपनों को साकार देखते हुए काफी हर्ष हो रहा है। उक्त उद्घाटन समारोह में माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर के अलावा उपायुक्त गढ़वा, पुलिस अधीक्षक गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री वंशीधर नगर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गढ़वा एवं अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। 70 वर्षों का सपना पूरा हुआ है। आज मैं अभी हूँ और हमारे पास शब्द नहीं है, और इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। और एक इतने शॉर्ट पीरियड में 6 महीने में जो काम अधर में लटका हुआ था, बहुत सारी समस्याएं इस काम को पूरा करने में रास्ते में बाधक थी, सारी बाधाओं को दूर करते हुए और आज गढ़वा जिले वासियों को ये सौगात मिला है। और गढ़वा जिला पूरी तरह से बिजली के मामले में आज आत्मनिर्भर हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की और सभी लोगों के प्रयास से। और हमें उम्मीद है कि अब हमारा जिला प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की करेगा और गढ़वा जिला पूरे राज्य में सबसे अग्रणी जिलों में अपना नाम शुमार कमी खल रही थी। आपको अपने संबोधन में आपने कहा कि कमी खल रही थी, जिसको मैं आमंत्रित किया गया था। जी, अगर माननीय सांसद महोदय, स्थानीय विधायक सभी लोग उपस्थित होते हैं अगर इस कार्यक्रम में, तो जरूर इस कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आज गढ़वा के लिए ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन है और सभी लोगों के लिए समान रूप से खुशी का दिन होना चाहिए था। और सभी लोगों के लिए मुद्दे की बात मैंने कहा कि ये योजना भागोडीह ग्रिड शुरू नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितने समय लगते इसमें। हमने 6 महीने के रिकॉर्ड समय में इसे चालू करवा दिया, जिसका उद्घाटन हो गया। और मैं कहता हूं कि जितना एफर्ट हम लोगों के ने लगाया, सारी बाधाओं को जैसे हमने दूर किया, वो 6 साल में भी संभव नहीं था। उनके परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सहिष्णुता दिखाते हुए और इतने बड़े भूखंड को उपलब्ध कराने का काम किया। भूमि चाहे किसी भी नेचर की हो, लेकिन स्वामित्व जिनका रहता है उनका ही अधिकार होता है। और अगर भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती तो ये हमारा सपना साकार नहीं हो पाता। इसलिए पूरे गढ़वा जिला की जनता इस परिवार की आभारी है। हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मानस सिन्हा जी और इस महागठबंधन के सभी केंद्रीय नेतागण, नेत्रीगण, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, यहाँ पलामू के भी, लातेहार के भी महागठबंधन के बहुत सारे नेता उपस्थित हैं और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों,
प्रेस के साथीगण, आज गढ़वा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह इतिहास तो हम स्वतंत्रता दिवस के दिन ही मनाना चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से हमारा सपना उस दिन पूरा नहीं हो सका। लेकिन आज हमें इस सपने को साकार देखते हुए काफी हर्ष हो रहा है, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है कि आजादी के 70 वर्षों के बाद गढ़वा जिला वासियों का एक सपना पूरा होने जा रहा है कि आज गढ़वा जिला वासी बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हमें, जैसा कि उप महाप्रबंधक महोदय ने बताया, कि हमें बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था और वहां से भी आवश्यकता अनुसार बिजली नहीं मिल पाती थी। 3 से 4 घंटे ही अलग अलग क्षेत्रों में कटौती करके और बिजली उपलब्ध कराया जाता था, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। और ये कहने में भी कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास की अगर पहली कड़ी हम कहें तो वो ऊर्जा है, और जब ऊर्जा होगी तभी बिजली मिलेगी, और बिजली मिलेगी तभी हम विकास की कल्पना कर सकते हैं। और आज हम उस स्थान पर खड़े हैं कि आज गढ़वा जिले को हम पूर्ण रूप से बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाते हुए और गढ़वा जिले को पूर्ण विकसित जिला बनाने की दिशा में हमने ये पहल की है। और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में अब गढ़वा अग्रणी जिलों की गिनती में अब अपना नाम अंकित कराने में कामयाब होगा, ऐसा मेरा विश्वास, ऐसे मेरी कामना है। आज पहले हमें यहां जरूरत पड़ती थी 100 मेगावाट बिजली की, अब मिलता था 30 मेगावाट, मैंने पहले भी कहा है। और ये जो सपना साकार हुआ है, इसके लिए हमारे माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की बधाई के लिए, आभार के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जब जब उनका कार्यक्रम इस प्रमंडल में होता था, इस जिले में होता था, वो हमेशा जनता के बीच कहते थे कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, गढ़वा को मैं बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाऊंगा। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो मैंने बधाई देने के साथ साथ उन्हें यह याद दिलाया कि गढ़वा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है सर। और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कहा था कि आप चिंता न करें, मुझे अपना वादा याद है और मैं बहुत जल्द अपना वादा पूरा करूंगा। और आज मुझे ये कहते हुए थोड़ी भी हिचक नहीं हो रही है, अगर माननीय मुख्यमंत्री एक संकल्प के साथ इस काम को, इस पीड़ा को नहीं उठाते तो आज 6 महीने में जो काम हमने करके दिखा दिया है और गढ़वा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर करके दिखा दिया है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आज यहाँ बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, संचालन के बड़े बड़े अभियंता यहाँ उपस्थित हैं, 6 वर्षों में भी ये काम संभव नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं रास्ते में थी और उसमें सारी बाधाओं का हमने सामना किया। कोरोना को हमने सुचारू ढंग से जारी रखा, बाहर से मजदूरों को लाने का काम किया गया, हजारीबाग, गिरिडीह जैसे जिलों से यहां लाकर मजदूरों को काम पे लगाया गया। जमीन संबंधी का बहुत सारी बाधाएं थी और सारी बाधाओं को जिला स्तर से, जहां पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ी वहां पुलिस प्रशासन के सहयोग से, जहां वन विभाग की जरूरत पड़ी वहां वन विभाग के सहयोग से, और पूरा
एक बीड़ा हमने उठा लिया था कि जैसे अपने घर की बिजली की व्यवस्था की जाती है वैसे जिले की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने का हमने बीड़ा उठाया था। और आज जितनी खुशी मुझे हो रही है वो शायद एक जनप्रतिनिधि ही जान सकता है, सच्चा जनप्रतिनिधि ही जान सकता है कि जो जो वादे हमने जनता के बीच किए थे उसकी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा कदम है और एक बहुत बड़ी सफलता है कि जब हम चुनाव में जाते थे, चुनाव के दरमियान अपने क्षेत्र में जाते थे तो ये कहते थे कि हम गढ़वा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे और जितनी भी गढ़वा जिले की समस्याएं हैं, गढ़वा विधानसभा की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे और गढ़वा की धन्यवाद।